Today we are going to study the topic increasing and decreasing functions. हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और हमने स्टडी किया है कि डेरिवेटिव्स के लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं. हम डेली लाइफ में भी बहुत सारे यूजेस करते हैं डेरिवेटिव्स के, और डेरिवेटिव्स का फर्स्ट एप्लीकेशन हम स्टडी कर चुके हैं, दैट इज टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं और ये सारी चीजें हम पिछली क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं. आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सेकंड एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. हम किसी भी फंक्शन को देख के या अगर हम उसके ग्राफ का स्टडी करें तो हम किस तरह से बताएंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है. इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहने का ये मतलब है कि अगर हम कोई भी इनपुट देंगे तो जो भी फंक्शन ऑफ सपोज x वहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी है, x की वैल्यू को जैसे जैसे हम वेरी करते जाएंगे फंक्शन ऑफ x की वैल्यू चेंज होते जाएगी. और अगर हम यहाँ पर x को इनपुट मान लें और फंक्शन ऑफ x को आउटपुट मान लें तो जैसे जैसे हम इनपुट चेंज करते जाएंगे आउटपुट चेंज होते जाएगा. अब हमें ये बताना है कि जब हम इनपुट चेंज कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट चेंज हो रहा है, तो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस बेसिस पर उसका स्लोप भी इंक्रीज होगा, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है. और अगर हम इनपुट बढ़ा रहे हैं पर आउटपुट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में अगर इंक्रीज हो रही है, तब हम कहेंगे कि फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है. एग्जांपल देखते हैं. अगर हम कोई भी फंक्शन लेते हैं, सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है. अब यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ x है ये एक x का फंक्शन है. यहाँ पर हम x की वैल्यू को वेरी करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम x की वैल्यू लेते हैं -1, तो यहाँ पर हमें f ऑफ x मिल जाएगा -1 स्क्वायर दैट इज 1. सेकेंड हम लोग लेते हैं x की वैल्यू -2, तो f ऑफ x हमें मिल जाएगी वैल्यू -2 का स्क्वायर दैट इज 4. अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 0 तो हमें फंक्शन ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी 0. अगर हम x की वैल्यू को ले लें 1 तो ये हमें मिल जाएगा फंक्शन ऑफ x भी 1. अगर हम f ऑफ x की वैल्यू लेंगे 2 तो हमें फंक्शन ऑफ x की वैल्यू मिलेगी 4. तो इस तरह से ये फंक्शन x की वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है. अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये एक पैराबोलिक फंक्शन है. पैराबोलिक फंक्शन हम 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं और हमें मालूम है कि इस तरह का इक्वेशन हमें पैराबोला का मिलता है. अब अगर हम इसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग देखें तो ये x कोऑर्डिनेट में हमें x की वैल्यू मिलेगी दैट इज इनपुट, एंड फंक्शन ऑफ x हमें मिलेगा y एक्सिस में दैट इज आउटपुट. अब हम सबसे पहले एक वैल्यू ये देखते हैं कि जब x की वैल्यू 0 है तब फंक्शन x की वैल्यू 0 है, मतलब एक पॉइंट हमें ग्राफ का ये मिल जाएगा. और अगर हम x की वैल्यू को -1 ले रहे हैं तो हमें फंक्शन ऑफ x मिल रहा है 1. अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये x के नेगेटिव डायरेक्शंस की वैल्यूज़ हैं, तो ये -1 है. अब अगर x की वैल्यू -1 है तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमें मिल रही है 1. अगर x की वैल्यू -2 है तब फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमें मिल रही है 4. सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू 1 है तो हमें 1 मिल रही है, और अगर x की वैल्यू +2 है तो भी हमें इसकी वैल्यू मिल रही है 4. अब अगर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है. अब हम इस ग्राफ को देख के ये बता सकते हैं कि लेफ्ट साइड से हम अगर 0 की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड से 0 तक जब हम लोग जा रहे हैं तब फंक्शन किस तरह का है, डिक्रीजिंग फंक्शन है. मतलब अगर हम इधर से देखें वैल्यू लेफ्ट साइड से जाए तो फंक्शन की वैल्यू पहले हाई है, देन लो और लास्ट में आके 0 पे रुक जा रही है. मतलब इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे, या हम कहें कि x के नेगेटिव डायरेक्शन पे फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है. और राइट हैंड साइड पे, या हम कहें कि x की पॉजिटिव डायरेक्शन पे ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है. अगर हम 0 से x के साइड पे, x की पॉजिटिव डायरेक्शन पे बढ़ते जा रहे हैं तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो सिमिलरली इस तरह से हम
x की वैल्यू लेंगे, इनपुट की वैल्यूज लेंगे और हम ये बताएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और इसे हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन भी कई टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की। इंक्रीजिंग फंक्शन भी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड सेकंड इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन को नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट को हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड सेकंड इज इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, बोथ आर सेम। अब ये दोनों किस तरह से होते हैं हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक इंटरवल लेते हैं जिससे हमें कुछ वैल्यूज लेनी है। सपोज इंटरवल है ओपन इंटरवल a, b। ओपन इंटरवल मतलब हमें a और b को छोड़ के इनके बीच में जो भी नंबर्स बिलोंग करेंगे उनकी बात करनी है, उन नंबर्स को कंसीडर करना है। तो अगर फंक्शन ऑफ x कोई भी एक फंक्शन है जो ओपन इंटरवल a b से हम लोग कोई भी नंबर ले रहे हैं और सपोज इसके बीच में दो नंबर्स हैं x1 एंड x2। अब इस कंडीशन पर हम ये x1 कंसीडर करते हैं हम लोग कि x1 इज लेस देन x2। अब अगर x1 लेस देन है x2 से, तो ये हमें ये बता रहा है इट इम्प्लाइज दैट फंक्शन ऑफ x1 इज ऑल्सो लेस देन फंक्शन ऑफ x2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। x1 और x2 की कोई भी वैल्यू ले हम, अगर x1 x2 से स्मॉल है तो उस कंडीशन पर फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 से स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी है प्रॉपर्टी। और ये जब रूल फॉलो होगा कि अगर x1 x2 से स्मॉल है तो फंक्शन ऑफ x1 भी फंक्शन ऑफ x2 से स्मॉल होगा। तो इस कंडीशन पर जो हमें फंक्शन मिलेगा तो इस फंक्शन को हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है, ये हमें याद रखनी है। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो इस फंक्शन का ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ये फंक्शन जैसे जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं, फंक्शन ऑफ x इंक्रीज होता जा रहा है, या हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, ये इस तरह से ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये कहीं पे कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे हर पॉइंट पे x की वैल्यू चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग एक छोटे से पॉइंट में भी उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, और इसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि अगर x1 x2 से स्मॉल है तो फंक्शन ऑफ x1 भी फंक्शन ऑफ x2 से स्मॉल होगा। ये नेसेसरी कंडीशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए और ये हमें याद रखना है। ओके, नाउ सेकंड इज इंक्रीजिंग फंक्शन और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के बाद सेकेंड टाइप है इसका नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है हम लोग देखते हैं। इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि if x1 is less than x2 then it implies that function of x1 is either less than और इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो जब ये कंडीशन फॉलो होगी कि अगर x1 x2 से स्मॉल है तो फंक्शन ऑफ x1 या तो फंक्शन ऑफ x2 से स्मॉल होगा या तो उसके बराबर होगा। तो इस कंडीशन पर ये रूल जब फॉलो होगा, ये कंडीशन जब फॉलो होगा, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है या सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये वैल्यू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। ठीक है, अब इस तरह के फंक्शन का नेसेसरी कंडीशन तो ये है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। जैसे कि अगर हम एक वैल्यू देखें तो ये पहले इंक्रीज हो रहा है,
देन कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट है, देन अगेन इंक्रीजिंग, देन कांस्टेंट, देन इंक्रीजिंग, देन कांस्टेंट। तो जब इस तरह से कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि कुछ समय के लिए इंक्रीज है, देन कांस्टेंट है, फिर अगेन इंक्रीजिंग है, फिर कांस्टेंट है, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन सिंपल, या इसी को हम लोग कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों टाइप हमें इंक्रीजिंग फंक्शन का याद रखना है। फर्स्ट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि x1 if x1 is less than x2 it implies that function of x1 is less than function of x2, और इसका अपोजिट है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें ये है कि अगर x1 x2 से स्मॉल है तो फंक्शन ऑफ x1 आइदर स्मॉल होगा फंक्शन ऑफ x2 से या फिर उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये अगर ये पॉइंट को हम x1 ले लें, इस पॉइंट को x2 ले लें, तो यहाँ पर हमें ये मिल रहा है कि x1 इससे स्मॉल है तो फंक्शन ऑफ x1 भी यहाँ पे स्मॉल है। पर यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि अगर ये पॉइंट, दोनों पॉइंट में हम x1 x2 लेंगे तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x1 एंड फंक्शन ऑफ x2 इक्वल है। तो जब ये दोनों कंडीशन होगी तब हम इसे कहेंगे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो ये दोनों हमें याद रखना है इंक्रीजिंग फंक्शन का टाइप। इसी टाइप से हम डिक्रीजिंग फंक्शन को भी डिफाइन करते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन। पर उससे पहले डिक्रीजिंग फंक्शन को पढ़ने से पहले हम इसकी एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, एंड अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन है या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो इसका फर्स्ट टाइप है। तो हम अगर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, हमें इसकी एक प्रॉपर्टी बतानी है। उसके लिए हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ये हम मीन वैल्यू थ्योरम के समय में स्टडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग मानते हैं कि अगर दो पॉइंट है, एक पॉइंट पे x वैल्यू ले रहे हैं, एक पॉइंट पे h वैल्यू ले रहे हैं, तो अगर हम फंक्शन की वैल्यू लेते हैं x माइनस एच, फंक्शन ऑफ x माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन x माइनस एच माइनस एक्स, इस तरह से हम करेंगे जैसे हम लिमिट के समय में करते थे। तो इस कंडीशन पर यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस एच, और हमने इसके लिए कंडीशन लिखा है कि फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x2, मतलब ये फंक्शन लेस देन होगा फंक्शन ऑफ x से। अगर ये वाली क्वांटिटी इससे लेस है मतलब फंक्शन ऑफ x ग्रेटर होगी। फंक्शन ऑफ x अगर ग्रेटर होगी तो इस पूरे का रिजल्ट हमें मिलेगा नेगेटिव साइन। हमें केवल इसके साइन को ध्यान देना है। तो यहाँ पर भी ये नेगेटिव साइन है और न्यूमरेटर में भी हमें नेगेटिव साइन मिल रहा है, तो होल क्वांटिटी हमें पॉजिटिव मिलेगी। ओके, सिमिलरली हम फाइंड करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें मिल जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ h अपॉन x प्लस एच माइनस x, और यहाँ पर ये क्वांटिटी ग्रेटर है क्योंकि ये x2 को इंडिकेट कर रहा है और ये x1 को इंडिकेट कर रहा है। तो इस कंडीशन पर इसका रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव मिलेगा। अब अगर दोनों पॉजिटिव मिल रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इस कंडीशन पर पॉजिटिव क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इस क्वांटिटी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू तभी मिलती है अगर कोई भी नंबर 0 से ग्रेटर हो। अगर 0 से स्मॉल होता है तब हमें यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी मिलती है। अब अगर दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव मिल रही है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड किया है, वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये
इसकी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू हमें 0 से ग्रेटर मिलेगी या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ये प्रॉपर्टी भी हमें याद रखनी है, किसके लिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी हमें कब मिल रही है? दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल a, b के लिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसी तरह से हम इसके लिए भी ये प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। यहाँ पर हमें बस ये याद रखना है कि हमें कौन सी चीज़ मिल रही है कि फंक्शन ऑफ x1 इज अदर लेस देन और इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो वही रूल हम फॉलो करेंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फंक्शन ऑफ x माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन x माइनस एच माइनस एक्स। अब यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में हमें नेगेटिव साइन मिलेगा क्योंकि माइनस एच हमें टर्म मिलेगा, और न्यूमरेटर में हम देखेंगे तो न्यूमरेटर में हमें कंडीशन मिल रहा है कि या तो ये इससे लेस है या इसके इक्वल है। तो अगर ये टर्म इस टर्म से लेस होगा तो उस कंडीशन पर ये हमें नेगेटिव टर्म मिलेगा, तो होल क्वांटिटी हमें मिल जाएगी पॉजिटिव, ओके। और अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगे तो उस कंडीशन पर ये हमें मिल जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या तो हमें पॉजिटिव मिलेगा या हमें 0 के इक्वल मिलेगा। इसी तरह से हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम करेंगे फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ h अपॉन x प्लस एच माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी हमें सेम टर्म मिलेगा, डिनोमिनेटर हमें पॉजिटिव मिल रहा है और न्यूमरेटर में ये दोनों क्वांटिटी या तो इक्वल होंगी या तो ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। तो उस कंडीशन पर हमें ये दो टर्म मिलेगा, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। तो अगर हम दोनों के लिए सॉल्व करेंगे तो या तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव मिलेगी या फिर 0 के इक्वल मिलेगी। तो इस बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि जो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हमें 0 से ग्रेटर देन मिलेगी या तो 0 के इक्वल मिलेगी। हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो दोनों में फंक्शन में क्या डिफरेंस मिल रहा है हमें कि यहाँ पर वो 0 से ग्रेटर मिल रहा था, हमेशा पॉजिटिव मिल रहा था, पर यहाँ पर वो 0 से ग्रेटर होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। तो ये दोनों हमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो जिस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन को 2 टाइप में हमने डिवाइड किया कि अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो 2 तरह से हो सकता है, या तो वो एकदम से इंक्रीज हो रहा है या स्मॉल टाइम के लिए वो इंक्रीज हो रहा है, फिर स्मॉल टाइम के लिए कांस्टेंट है। इस बेसिस पे हमने उसे 2 टाइप से डिवाइड किया था। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन को भी हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड सेकेंड इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, और इन दोनों टर्म्स को हमें स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई भी ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल आई, दैट इज ओपन इंटरवल a, b, इसमें कोई भी नंबर बिलोंग कर रहा है, कोई भी क्वांटिटी बिलोंग कर रही है, और एक फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं फंक्शन ऑफ x। अब अगर हम 2 वैल्यूज लेते हैं x1 एंड x2, और ये दोनों वैल्यूज ऐसी हैं कि x1 इज लेस देन x2, तो इस कंडीशन पर ये हमें ये बता रहा है कि if x1 is less than x2, it implies that function of x1 is greater than function of x2 for all values of x1 and x2, and x1 x2 belongs to I, that is open interval a, b। तो इस कंडीशन पर जो फंक्शन हमें मिलेगा, इस फंक्शन को हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।
जब x1 x2 से स्मॉल है, पर अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 से ग्रेटर है। तो इस कंडीशन पर इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ये फंक्शन इस तरह से कोई भी फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू, अगर हम x की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम x1 ले लें, यहाँ पर x2 ले लें, तो x यहाँ से x2 की वैल्यू ग्रेटर है, x1 की वैल्यू स्मॉल है। पर अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू ग्रेटर है, जबकि फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू स्मॉल है। तो इस तरह का जब हमें फंक्शन मिलेगा या हम कहें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस तरह से, तो जब इस टाइप का कोई भी फंक्शन होगा तब हम इसे कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, और हम इसे इस तरह से स्टडी करेंगे और हमें इसकी नेसेसरी कंडीशन याद रखनी है। इफ x1 इज लेस देन x2 implies that function of x1 is greater than function of x2, then this type of function is called strictly decreasing function. And second type is non-increasing function or decreasing function. नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, जिस तरह से हमने नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन स्टडी किया उसी तरह से हम नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी स्टडी करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। अगर एक ओपन इंटरवल है a, b, जिसे हमने ओपन इंटरवल i से इंडिकेट किया है, और कोई भी फंक्शन हम लोग लेते हैं फंक्शन ऑफ x, तो इस कंडीशन पर हम लोग ले सकते हैं इफ x1 इज लेस देन x2 it implies that function of x1 is either greater than or equal to function of x2 for all values of x1 and x2 where x1 and x2 belongs to I, then this type of function is called non-increasing function। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। कंडीशन सेम है, x1 इज लेस देन x2, पर जो फंक्शन की कंडीशन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन है फंक्शन ऑफ x2 से, पर यहाँ पर फंक्शन ऑफ x1 इज आइदर ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2 और इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो जब इस टाइप की कंडीशन होगी तब हम फंक्शन को कहेंगे नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन। इसे हम अगर बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। कोई भी फंक्शन अगर यहाँ से डिक्रीज हो रहा है तो ये पहले डिक्रीज हुआ, देन सम टाइम के लिए कांस्टेंट है, देन अगेन डिक्रीज, देन कांस्टेंट, डिक्रीज, कांस्टेंट। जब इस तरह से कोई भी फंक्शन हमें मिलता है तो इस कंडीशन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन की कंडीशन होगी, और यहाँ पर हम कहेंगे कि ये इक्वल टू की कंडीशन होगी। तो जब दोनों कंडीशन फॉलो होती है किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी ग्राफ के लिए, तब हम इसे कहते हैं नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, या हम इसे सिंपल कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह से हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पढ़ा वैसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और जिस तरह से हमने इंक्रीजिंग पढ़ा वैसे ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, अब इसके बाद हम इसके डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। तो जिस तरह से हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया, वैसे ही इसमें भी हम लोग करते हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फंक्शन ऑफ x माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ h अपॉन x माइनस एच माइनस x। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा डिनोमिनेटर पे नेगेटिव साइन, और न्यूमरेटर पे हमें यहाँ पर कंडीशन मिल रहा है कि फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2। तो उस कंडीशन पर न्यूमरेटर हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव मिल रहा है और डिनोमिनेटर हमें नेगेटिव मिल रहा है, मतलब होल क्वांटिटी हमें मिल जाएगी नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन x प्लस एच माइनस x। और यहाँ पर हम लोग देखें तो डिनोमिनेटर में हमें पॉजिटिव टर्म मिल रहा है एंड न्यूमरेटर में
हमें कंडीशन मिल रही है फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पर हम लोग देखें तो जो x सेकेंड फंक्शन होती है उसकी वैल्यू हमें स्मॉल मिलती है, मतलब ये फंक्शन स्मॉल होगा, ये फंक्शन स्मॉल होगा, ये फंक्शन ग्रेटर होगा। तो अगर ये फंक्शन ग्रेटर होगा तो हमें साइन यहाँ से निगेटिव मिलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है, तो उस बेसिस पर होल टर्म भी हमें नेगेटिव मिल जाएगा। अगर ये दोनों नेगेटिव मिल रहे हैं तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा मतलब ये 0 से स्मॉल मिलेगा, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि f डैश x इज लेस देन 0, और ये कंडीशन हमें याद रखनी है। किसके लिए? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x इज लेस देन 0। ओके, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ x। यहाँ से डिनोमिनेटर हमें निगेटिव मिल रहा है और न्यूमरेटर के लिए हमें या तो इक्वल टू का कंडीशन मिलेगा या ग्रेटर देन का कंडीशन मिलेगा, मतलब या तो ये हमें पॉजिटिव मिलेगा या तो ये हमें 0 मिलेगा। तो उस कंडीशन पर अगर हम लोग होल क्वांटिटी देखें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या तो हमें निगेटिव मिलेगी या तो 0 के इक्वल मिलेगी। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट पे भी हमें या तो नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी या तो 0 क्वांटिटी मिलेगी। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि इसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा f डैश x की वैल्यू होगी या तो ये 0 से स्मॉल होगी या तो ये 0 के इक्वल होगी। 0 के लिए ये कंडीशन है एंड नेगेटिव ये इंडिकेट कर रहा है कि ये 0 से स्मॉल होगा। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। तो ये कंडीशन हो जाएगा नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ये कंडीशन हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, और ये दोनों रिलेशन हमें याद रखना है, और ये सारी प्रॉपर्टीज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की हमें याद रखनी है। तो अभी तक हमने स्टडी किया कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, और उसके टाइप्स हमने स्टडी किए। कई फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना ही इंक्रीजिंग होते हैं और ना ही डिक्रीजिंग होते हैं। अगर हम लोग उसका ग्राफ देखें तो जो साइनसोइडल हमें ग्राफ मिलता है इस तरह से, ये जो साइन एक्स का हमें ग्राफ मिलता है, हमने स्टडी किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि ये कुछ समय के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है देन अगेन डिक्रीजिंग है, फिर ये इंक्रीजिंग है देन अगेन डिक्रीजिंग है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। इसे हम इस तरह से भी बना सकते हैं, कोसाइनसोइडल वेव से भी हम इसे स्टडी कर सकते हैं, या अगर हम इसे इस तरह से देखें तो कोई ग्राफ हमें इस तरह से भी मिलता है, तब भी हम इसे कहेंगे कि ये फंक्शन ना ही ये इंक्रीजिंग की कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना ही ये डिक्रीजिंग की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये फंक्शन है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है शो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट हमें दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 3 वेयर x बिलोंग्स टू r, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर। हमें यह बताना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये कंडीशन चाहिए कि इफ x1 इज less than x2 it implies that function of x1 is also less than function of x2, और ये कंडीशन जब फॉलो होगी तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसके लिए हमें ये कंडीशन मिल गया कि x1 is less than x2, ये हमें मालूम है। अब अगर हम इसमें बोथ साइड 7 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 7x1 इज लेस देन 7x2। ये हमें जो यहाँ पर मिल रहा है 7x1 लेस देन 7x2, ये हमें एक इनइक्वेशन मिल रहा है जो हमने 11th क्लास में स्टडी किया हुआ है।
इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम जब भी स्टडी करेंगे या हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम कभी भी इक्वेशन की बात नहीं करेंगे, हम हमेशा इक्वेशन की बात करेंगे, क्योंकि हमें इक्वल टू की कंडीशन यहाँ पर नहीं मिलेगी, हमें यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन की कंडीशन मिलेगी, तो हम यहाँ पे इसे इन इक्वेशन कहेंगे। अब अगर हम इसमें बोथ साइड 3 सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 7x1 माइनस 3 इज लेस देन 7x2 माइनस 3, और ये हमें मिल गया कंडीशन फंक्शन का जो हमें दिया हुआ है 7x माइनस 3, ये हमें मिल जाएगा फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x2, और यही कंडीशन हमें चाहिए थी कि if x1 is less than x2 it also implies that function of x1 is less than function of x2, और ये कंडीशन फॉलो हो रही है तब हम कहेंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड हमें दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब इसे अगर हम इस मेथड से बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके लिए हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमें फंक्शन s दिया हुआ है। अब अगर हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें, क्योंकि हमने इसकी डेरिवेटिव की भी प्रॉपर्टी स्टडी की है, इसकी प्रॉपर्टी हमें मिलती है f डैश x इज ग्रेटर देन 0, मतलब f डैश x हमें पॉजिटिव मिलता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो हम इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 6x, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4। यहाँ पर हमें 4 मिल रहा है, 4 को हम लोग ले लेते हैं 3 प्लस 1, और 3 यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये हमें a माइनस बी के फॉर्म में मिल रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू हमें मिल रही है f डैश x की। अब इस इक्वेशन को हम लोग देख के ये बता सकते हैं कि x की हम कोई भी वैल्यू ले, नेगेटिव ले, पॉजिटिव ले, कोई भी वैल्यू ले, उस कंडीशन पर हमें फंक्शन ऑफ f डैश x की वैल्यू हमें हमेशा 0 से ग्रेटर मिलेगी, मतलब हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर का टर्म मिल रहा है, और अगर हम नेगेटिव नंबर भी मिलेगा हमें यहाँ पर तो उसका स्क्वायर हम करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, मतलब हर कंडीशन पर ये हमें 0 से ग्रेटर मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और यही कंडीशन हमें चाहिए थी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, और ये कंडीशन फॉलो हो रही है तब हम कहेंगे कि फंक्शन ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो x की सारी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हमें पहले से इक्वेशन दिया हुआ है और हमें उसका इंटरवल फाइंड करना है कि किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग होगा, तो उस कंडीशन पर हम कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमें फंक्शन ऑफ x गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये हमें फंक्शन ऑफ x की वैल्यू गिवन है, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। हमें इसका इंटरवल फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2x माइनस 4, इसे हम अगर 2 कॉमन ले लें तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये वैल्यू हमें मिल रही है f डैश x की। हमें इसका इंटरवल फाइंड करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो एक पॉइंट हम लोग ऐसा फाइंड करते हैं जहाँ पर ये 0 हो, और 0 कब होगा, अगर ये इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो उसके लिए हम इसे करते हैं 0 से इक्वेट। अगर f डैश x 0 के इक्वल होगा तो वहाँ पर वो या तो इंक्रीजिंग होगा या ये डिक्रीजिंग होगा, तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो जब हम नंबर लाइन यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर अगर ये 0 है तो ये जो 2 है ये इस नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका एक इंटरवल हमें मिल जाएगा -∞ टू 2, दूसरा हमें मिल गया 2 to +∞। इस इंटरवल के लिए -∞ टू 2 के लिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है और 2 to +∞ के लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इस इंटरवल में -∞ टू 2 इस इंटरवल पे हमें f' की वैल्यू 0 से स्मॉल मिलेगी। तो इस कंडीशन पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और सेकेंड इंटरवल है 2 to +∞। इस इंटरवल में f' की वैल्यू हमें 0 से ग्रेटर मिलेगी। तो इस कंडीशन पर फंक्शन हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमें इंटरवल फाइंड करना है तब हम इसे इस तरह से फाइंड कर लेंगे। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है f(x) = 4x³ - 6x² - 72x + 30। इसके लिए भी हमें इसका इंटरवल फाइंड करना है जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो हम इसे वन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। f' हमें मिल जाएगा 12x² - 12x - 72। अगर हम 12 को कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा x² - x - 6। और ये एक बाइक्वाड्रिक इक्वेशन हमें मिल रहा है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x - 3x + 2। ये हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा बाइक्वाड्रिक इक्वेशन का। अब ये वैल्यू हमें मिल रही है f' की। अगर हम f' को 0 से इक्वेट करें जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएगी 3 and -2। मतलब इस क्वेश्चन में पूरा जो नंबर लाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर ये यहाँ पर 3 मिल रहा है हमें और यहाँ पर हमें मिल रहा है -2, तो ये हमें 3 इंटरवल्स में डिवाइड मिल रहा है। एक इंटरवल हमें मिल रहा है -∞ टू 2, सेकेंड इंटरवल हमें मिल रहा है -2 to 3 एंड थर्ड इंटरवल हमें मिल रहा है 3 to +∞। अब हमें देखना है कि इन इंटरवल में किस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है। तो अगर हम फर्स्ट इंटरवल देखें -∞ टू -2, दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक इस इंटरवल के लिए। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू लेकर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म्स हमें नेगेटिव मिलेंगे अगर हम x की कोई भी वैल्यू देखें, क्योंकि हमें -2 को छोड़ के -3 लेना है, -4 लेना है, तो हम यहाँ पर भी लेंगे तो ये टर्म भी हमें नेगेटिव मिलेगा। अगर हम यहाँ पे -3 लेते हैं तो ये हमें -1 मिलेगा। मतलब हर वैल्यू के लिए दोनों टर्म्स हमें नेगेटिव साइन मिलेंगे। नेगेटिव साइन मिलेगा मतलब इनका प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। अगर इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव मिल रहा है मतलब हम लोग ये कहेंगे कि f' की वैल्यू 0 से ग्रेटर मिल रही है, और अगर ये 0 से ग्रेटर मिल रही है मतलब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, सेकेंड इंटरवल है -2 to 3। -2 to 3 इंटरवल जब हम लोग लेंगे मतलब हम पुट करेंगे -1, 0, 1 एंड 2। तो उस इंटरवल पर ये वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी जबकि ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो एक टर्म हमें नेगेटिव मिल रहा है, एक टर्म हमें पॉजिटिव मिल रहा है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमें नेगेटिव मिलेगा। तो इस बेसिस पर हम ये कहेंगे कि f' की वैल्यू हमें 0 से स्मॉल मिलेगी, मतलब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसके बाद थर्ड है 3 to +∞, ये वाला इंटरवल। तो इस इंटरवल पे जब हम वैल्यू लेंगे तो ये टर्म हमें पॉजिटिव मिलेगा और ये वाला भी टर्म हमें पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि हम 3 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव एंड इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव। तो अगर दोनों टर्म्स हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव प्रोडक्ट है मतलब f' की वैल्यू 0 से ग्रेटर है
तो ये फंक्शन हमें मिल जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है और हमें इसका इंटरवल फाइंड करना है कि किस इंटरवल के लिए वो इंक्रीजिंग है, कहाँ पर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ पर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम इस तरह से उसके इंटरवल को फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें 3 इंटरवल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।